ओके, हाँ लिसन हियर। और बाकी के भी लड़कों को जो आप कल बोल रहे थे कि कोई ज्वाइन होना चाहता है, तो आपके फ्रेंड्स को, अमित सर आपका भी कोई फ्रेंड था ज्वाइन होने वाला था? हेलो। हाँ सर। जो ज्वाइन? बादल खादीकर करके एक हाँ फ्रेंड यस था। यस, ज्वाइन हुआ हेलो। था, ज्वाइन हाँ हुआ हुआ था, था आज। ज्वाइन हुआ था। और किसी हाँ के और फ्रेंड्स होंगे तो मुझे बता दीजिएगा, मैं लिंक भेजते जाऊंगा 7 to 8 फॉर न्यू स्टूडेंट करके। तो उसमें आप लोग, सुमित डेटे का भी एक फ्रेंड था, तो वो उनको बैठा दीजिए कल, क्योंकि आज से बैच चालू हुई है। सो प्लीज़ उनको बैठा दीजिए आप लोग। चलिए, थैंक यू। हम लोग देखते हैं आज सेल्फोर्स। हम लोगों ने स्टूडेंट डिटेल्स में हम लोग जाते हैं, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। हम लोगों ने क्या किया था, 10 लोगों को यहाँ पे ऐड किया था। यहाँ पे देखिए, याद आता होगा आप लोगों को। तो हम लोगों ने देखिए, यस, कल हम लोग यस सर। डेटा लोडर के यस थ्रू सर। हम लोगों ने इस तरह यस से सर। उसको ऐड किया था। इज इट क्लियर? सभी का वर्क हो गया होगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, अपसेट करेंगे। उसके पहले हम लोग कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं, वो ध्यान दीजिएगा। ओके। और एक क्वेश्चन इंटरव्यू में हमेशा पूछा जाता है, वो भी देखेंगे हम लोग यहाँ पे। ओके। अभी हम लोग देखिए हमने क्या किया था, एक बाहर में एक्सेल में अपन ने डेटा बनाया हुआ था। देखिए, बाहर में हम लोगों ने एक्सेल में एक डेटा बनाया हुआ है, एक्सेल में एक डेटा बनाया हुआ था। इज इट क्लियर? और वो डेटा हम लोग सेल्फोर्स में स्टोर किया हुआ है। हम लोगों ने उसको क्या किया है, सेल्फोर्स में, सेल्फोर्स सर्वर जो होता है आपका, सेल्फोर्स सॉफ्टवेयर होता है, उसके अंदर जाके हम लोग उसको उसको स्टोर किया है डेटा। सेल्फोर्स सर्वर के अंदर ये डेटा अपन ने स्टोर किया हुआ है। इज इट क्लियर? कल अपन ने जो डेटा दिख रहा है ना आपको, ये डेटा यहाँ पे स्टोर्ड है आपका। आप कैसे क्या पहचानोगे कि विच वन इज़ अ न्यू डेटा एंड विच वन इज़ अ स्टोर्ड डेटा? ओके। तो ये जो सेल्फोर्स के अंदर जो डेटा दिख रहा है ना आपका, ये सेल्फोर्स के अंदर का डेटा है, सेल्फोर्स सर्वर के अंदर स्टोर किया हुआ डेटा है। इज इट क्लियर? और कल जो डेटा देख रहे थे ना हम लोग, वो आपका न्यू डेटा जो एक्सेल में था। इज इट क्लियर? वो डेटा आपका एक्सेल में था। मैं बता देता हूँ आप लोगों को वो डेटा कैसा दिखता है। तो वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। चलिए, ये देखिए आपका एक डेटा था, ये दिस वन इज़ अ डेटा। ये डेटा रहेगा आपका, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दिया था हमने। तो ये जो डेटा है, ये न्यू डेटा है आपका। और ये जो डेटा था ना आपका सेल्फोर्स में रखा हुआ, ये जो डेटा है ये सेल्फोर्स का डेटा है। कैसे क्या पहचानेंगे कि दिस विच वन इज़ अ न्यू डेटा एंड विच वन इज़ अ सेल्फोर्स डेटा? ध्यान दीजिएगा। ओके, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों को। तो सेल्फोर्स में जो डेटा स्टोर्ड होता है, तो सेल्फोर्स में देखिए, हम लोगों ने कल 10 रिकॉर्ड्स लिए थे। दैट इज़ द फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम। उसके बाद क्या लिया था हम लोगों ने, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। ऐसे 5 हमने फील्ड लिए थे एक रिकॉर्ड के अंदर। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? अभी वो डेटा हमने स्टोर किया था कहाँ पे, सेल्फोर्स के अंदर, बाय यूजिंग डेटा लोडर। ओके, इंसर्ट किया था। तो जब भी न्यू डेटा अपन सेल्सफोर्स के अंदर स्टोर करते हैं, उस प्रोसीजर को हम लोग इंसर्ट ऑपरेशन बोलते हैं, इंसर्ट। इज इट क्लियर? और वो डेटा सेल्सफोर्स के अंदर स्टोर हो गया, तो वो 10 रिकॉर्ड सेल्सफोर्स में स्टोर हो गया। अब कैसे क्या डिफ्रेंशिएट करेगा विच डेटा इज़ अ न्यू डेटा एंड विच डेटा इज़ अ सेल्सफोर्स डेटा? तो जब भी सेल्सफोर्स के अंदर कोई भी डेटा जब स्टोर होता है, कोई भी सिंगल रिकॉर्ड स्टोर होता है और नंबर ऑफ रिकॉर्ड स्टोर होता है। सिंगल रिकॉर्ड का मतलब होता है दिस वन, इसको बोलते हैं एक सिंगल रिकॉर्ड। दिस इज़ योर सिंगल रिकॉर्ड। ऐसे एक रिकॉर्ड स्टोर होता है या नंबर ऑफ रिकॉर्ड स्टोर होते हैं। तो जब भी सेल्फोर्स के अंदर जब रिकॉर्ड स्टोर होता है, तो सेल्फोर्स का रूल होता है कि वो हर एक रिकॉर्ड को एक आईडी प्रोवाइड करता है। हर एक रिकॉर्ड को वो क्या करता है, एक आईडी प्रोवाइड करता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज अ रिकॉर्ड आईडी। उसको बोला जाता है रिकॉर्ड आईडी। और वो रहती है आपकी 15 डिजिट रिकॉर्ड आईडी रहती है। ओके, तो क्वेश्चन आता है, what is mean by the 15 डिजिट आईडी एंड what is mean by the 18 डिजिट आईडी? मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। तो जब भी सेल्फोर्स में अपन कोई भी रिकॉर्ड स्टोर करते हैं, हम लोग डेटा लोडर के थ्रू, या हम लोग ऐसे खुद जाके स्टूडेंट डिटेल में जाके अपन न्यू पे जाएंगे,
न्यू पे जाने के बाद हम लोग एक आधा रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे। जैसे भी यहाँ पे अपन दे देते हैं अनुराग, यहाँ पे देते हैं XYZ, और इसके बाद यहाँ पे दे देते हैं हम लोग चौधरी। ओके, ये रिकॉर्ड स्टोर कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू। तो हर एक रिकॉर्ड जब स्टोर होता है आप लोगों का, ये देखिए रिकॉर्ड स्टोर हुआ आपका, वो ईच एंड एवरी रिकॉर्ड जो रहता है जब सेल्फोर्स में जाके स्टोर होता है तो हर एक रिकॉर्ड को आईडी होता है। अब किसी ने बोला कि 1 करोड़ रिकॉर्ड सेल्फोर्स के अंदर जाके स्टोर होगा, तो यस, हर एक 1 करोड़ में हर एक रिकॉर्ड को वो आईडी प्रोवाइड करते हैं। क्लियर हो गया आपको? एक 15 डिजिट आईडी प्रोवाइड करते हैं, या उसको 18 डिजिट बोलते हैं। अब 15 और 18 डिजिट क्या होता है बता रहा हूँ। तो जनरली सेल्फोर्स का जो रिकॉर्ड होता है उसको स्टोर करने के लिए 15 डिजिट आईडी दी जाती है, और ये जो आईडी होती है ना, ये आईडी यूनिक होती है, यूनिक। ओके, तो जब अब एज्यूम करते हैं कि 1 करोड़ रिकॉर्ड अपन सेल्फोर्स में स्टोर कर रहे हैं, तो हर एक रिकॉर्ड को एक आईडी प्रोवाइड की जाती है, और वो रहती है 15 डिजिट आईडी रहती है। ओके, और ये यूनिक होती है, मतलब 1 करोड़ होगा तो 1 करोड़ को हर एक रिकॉर्ड को आईडी यूनिक रहती है। इज इट क्लियर? ध्यान दीजिएगा, वो यूनिक आईडी रहती है आप लोगों की। अब वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कैसे क्या रहेगी, तो आपको मैं बता देता हूँ। ये देखो रिकॉर्ड से मैं ऐड कर देता हूँ, इसको बता देता हूँ। अभी समझ में आ गया आपको? यहाँ पे रिकॉर्ड आईडी, चलिए इसको सबसे आगे लेके जाते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे लिसनिए, इसको हम लोग बोलते हैं रिकॉर्ड आईडी। तो जब भी सेल्फोर्स के अंदर जब डेटा स्टोर होगा आपका, तो ईच एंड एवरी रिकॉर्ड्स को एक रिकॉर्ड आईडी रहती है। दिस रिकॉर्ड आईडी इज़ यूनिक, और ये हमेशा, अभी यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा ये 18 डिजिट आईडी है, बट जनरली रिकॉर्ड आईडी जो होती है ना, वो हमेशा 15 डिजिट आईडी रहती है। कितनी डिजिट आईडी रहती है? 15 डिजिट आईडी रहती है, इतना ध्यान रखिएगा आपको। तो हर एक रिकॉर्ड को एक आईडी प्रोवाइड की जाती है। अब समझ में आ गया न्यू रिकॉर्ड और सेल्फोर्स के अंदर जो रिकॉर्ड स्टोर रहता है। तो न्यू रिकॉर्ड जो रहेगा आपका सेल्फोर्स के अंदर, न्यू रिकॉर्ड, उसको आईडी नहीं रहती है। तो सेल्फोर्स कैसे पहचानेगा कि दिस रिकॉर्ड इज़ न्यू एंड दिस रिकॉर्ड इज़ ओल्ड रिकॉर्ड? तो जिसके अंदर रिकॉर्ड आईडी नहीं रहता है वो न्यू रिकॉर्ड रहता है, और जिसके अंदर रिकॉर्ड आईडी रहती है तो वो रहता है सेल्फोर्स का रिकॉर्ड। इतना क्लियर हुआ क्या? मुझे बताइए। यस, यस सर। ओके। अभी हम लोग, क्योंकि ये इतना पढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि व्हाट इज़ 15 डिजिट आईडी, रिकॉर्ड आईडी। तो हर एक रिकॉर्ड को 15 डिजिट आईडी रिकॉर्ड आईडी प्रोवाइड करते हैं। क्लियर हो गया आपको? मैं इसको भी क्लिक करता हूँ, देखो इसको क्लिक करता हूँ। ये किसका नाम है? फर्स्ट नेम नाम का एक लड़का है, उसका रिकॉर्ड है। तो उसका रिकॉर्ड आईडी देखो, ये ऊपर लिखा है, देखो दिख रहा है आपको, A00050009। ओके, ये रिकॉर्ड आईडी रहता है, और इसका व्यू मतलब ये शो हो रहा है आपको। इज इट क्लियर? ये रिकॉर्ड आईडी थे, काउंट करो आप लोग, ये 18 डिजिट होगा आपका। ओके, अब ये क्यों रहता है 18 डिजिट? एक्चुअली आपका रिकॉर्ड आईडी इट इज़ ऑलवेज 15 डिजिट्स। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर। अब ये रिकॉर्ड आईडी जो रहता है यूनिक रहता है। यूनिक मतलब देखिए कहीं ना कुछ चेंज होगा। देखो यहाँ C है, यहाँ K है, यहाँ पे कहीं ना कहीं देखो J है, यहाँ पे O है। तो 18 डिजिट में से कोई तो भी एक डिजिट जो रहेगा ना, वो कहीं ना कहीं चेंज रहता है। 10, 11, 12, 13, कहीं ना कहीं एक डिजिट चेंज रहेगा यहाँ पे, किसी से एक डिजिट चेंज है। यूनिक रहता है ये डेटा। इज इट क्लियर? तो इससे रिप्रेजेंट करता है कि दिस इज़ योर सेल्फोर्स रिकॉर्ड और दिस इज़ योर न्यू रिकॉर्ड। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। मुझे क्या करना है, एक अपन एक्सेल फाइल ओपन करते हैं। एक एक्सेल फाइल मैंने ओपन किया है यहाँ पे। अभी मुझे क्या करना है, ध्यान दो, इसको मैं बंद कर देता हूँ। अभी मुझे क्या करना है, मुझे रिकॉर्ड को अपडेट करना है। अपडेट का मतलब मैं आपको बता देता हूँ क्या रहेगा। तो मुझे सेल्फोर्स के अंदर रिकॉर्ड है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको डिलीट कर देता हूँ। अभी मेरा सेल्फोर्स के अंदर रिकॉर्ड है, सेल्फोर्स के अंदर रिकॉर्ड है, और हर कैसे क्या पहचानेंगे? दिस इज योर सेल्फोर्स रिकॉर्ड, बिकॉज एवरी रिकॉर्ड्स हैव द आईडी। आईडी इंडिकेट करता है कि दिस इज अ रिकॉर्ड आईडी। ओके, अब मुझे ये 15 डिजिट आईडी रहता है। अब मुझे इसको
क्या करना, मॉडिफाइड करना है। मॉडिफाइड करना मतलब मैं आपको बता देता हूँ, मॉडिफाइड करना मतलब मैं बता देता हूँ। ये आपका रिकॉर्ड आईडी है, मुझे लग रहा है कि यार ईमेल आईडी यहाँ पे गलत है, इज इट क्लियर? तो मैं इसको मॉडिफाइड कर सकता हूँ। चलिए, या नहीं रखा है तो मैं यहाँ पे gh@gmail.com दे सकता हूँ। ओके, इसको हम क्लिक करेंगे। चलिए, ये पर ईमेल आईडी डाल दिया, इसको सेव करेंगे। मतलब क्या कर रहा हूँ मैं, सेल्फोर्स के अंदर के रिकॉर्ड को क्या कर रहा हूँ, मॉडिफाइड कर रहा हूँ। इज इट क्लियर? या मुझे लग रहा है कि नहीं यार ये मोबाइल नंबर गलत हो रहा है मेरा, तो हम लोग इसको जाएंगे 1 दे देंगे यहाँ पे। ओके, सेव करेंगे इसको। चलिए, सेव कर दिया। तो इसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन। तो हमेशा अपडेशन जो रहता है ना, वो रिकॉर्ड को हम लोग मॉडिफाइड करते हैं, उसको अपडेशन बोलते हैं। और अपडेशन रिकॉर्ड सिर्फ सेल्फोर्स के अंदर जो रिकॉर्ड रहता है ना, उसको ही किया जाता है। अब सेल्फोर्स का रिकॉर्ड कैसे का काउंट करेंगे, जिस रिकॉर्ड को रिकॉर्ड आईडी रहेगी वही सेल्फोर्स का रिकॉर्ड रहेगा, उसी को अपडेट किया जाता है। ध्यान दीजिएगा। तो अपडेट प्रोसीजर इसके बाद देखना। इंसर्ट मतलब न्यू डेटा, अपडेट मतलब सेल्फोर्स के अंदर के डेटा को अपना उसको अपडेट करेंगे यहाँ पे। तो सेल्फोर्स न्यू रिकॉर्ड जिसको आईडी नहीं रहती, और विथ रिकॉर्ड सेल्फोर्स रिकॉर्ड आईडी जिसको आईडी रहेगी। अब इसको मुझे मॉडिफाइड करना। अब तो एडमिन में क्या होता है ड्रॉबैक, एक एक रिकॉर्ड को चेंज करना है। मुझे अभी 100 रिकॉर्ड को चेंज करना है, तो ऐसे वक्त मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, डेटा लोडर यूज़ करना पड़ेगा। यस और नो, क्लियर है आपको? मुझे अभी क्या करना है, सेल्फोर्स के 100 रिकॉर्ड्स के साथ मुझे कुछ ना कुछ चेंजेस करना है। इज इट क्लियर? तो ऐसे वक्त मैं क्या करता हूँ, डेटा लोडर यूज़ करता हूँ। डेटा लोडर, तो कभी भी याद रखिएगा कि सेल्फोर्स के अंदर का जो रिकॉर्ड होता है ना, कभी भी याद रखिए वो सेल्फोर्स सर्वर में जाके अपन उसको मॉडिफाइड नहीं कर सकते हैं। अब मुझे ये 10 रिकॉर्ड है, इस 10 रिकॉर्ड को मुझे मॉडिफाइड करना है। तो कभी भी याद रखिएगा ये डेटा आपका कहाँ पे अवेलेबल है, सेल्फोर्स सर्वर के अंदर 10 रिकॉर्ड अवेलेबल है। तो उस रिकॉर्ड को पहले अपने को बाहर लेके आना पड़ता है, ये रूल ही रहता है। वो पहले अपन कहाँ पे लेके आएंगे, एक्सेल के अंदर लेके आएंगे अपन 10 रिकॉर्ड को। समझ में आ रहा है? ये 10 रिकॉर्ड को अपन एक्सेल में लेके आएंगे, और सेल्फोर्स से जब बाहर रिकॉर्ड लेके आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डेटा एक्सपोर्ट करना। डेटा एक्सपोर्ट, अपन जब सेल्फोर्स के अंदर डेटा डालते हैं उसको डेटा इंपोर्ट बोलते हैं। तो मुझे सेल्फोर्स के अंदर का डेटा मॉडिफाइड करना है, अपडेट करना है, तब उस डेटा को मुझे बाहर लेके आना पड़ता है। और वो कहाँ पे लेके आऊँगा, मैं एक एक्सेल फाइल में लेके आऊँगा। ध्यान दीजिएगा, वो अपन क्या करेंगे, एक एक्सेल फाइल के अंदर लेके आएंगे। ये एक्सेल फाइल के अंदर वो रिकॉर्ड लेके आएंगे, और मुझे जो भी चेंज करना है उस रिकॉर्ड के अंदर, वो मैं सब रिकॉर्ड के अंदर चेंज कर लूँगा। ओके, और बाद में वापस जो मॉडिफाइड रिकॉर्ड है बाहर लाया हुआ, उसको वापस अपन क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, वापस सेल्फोर्स के अंदर भेज देंगे। ओके, तो वो क्या करेगा, जो रिकॉर्ड को अपडेट करना था। अब कैसे क्या पहचानेगा कि यही रिकॉर्ड अपन ने एक्सेल में लेके आया करके, कैसे क्या पहचानेगा, क्यों पहचानेगा, क्योंकि सेल्फोर्स के अंदर का रिकॉर्ड लेके आ रहे हैं। तो वो क्या करेगा, ये रिकॉर्ड लेके आएंगे अपन डेटा एक्सपोर्ट से, यहाँ पे लेके आएंगे। तो यहाँ पे सबका एक आईडी रहता है, रिकॉर्ड आईडी, याद है क्या आपका? तो उसको वो रिकॉर्ड आईडी को चेक करेंगे। ये समझ में आ गया आपको? तो अभी देखिए, तो सेल्फोर्स के अंदर के रिकॉर्ड को अपन कभी चेंज नहीं कर सकते हैं, अंदर चेंज नहीं कर सकते। मुझे इसके अंदर कुछ चेंजेस करना है, तो पहले वो रिकॉर्ड को अपन बाहर लेके आते हैं। कहाँ पे? एक्सेल के अंदर। अब वो कैसे लेके आते हैं तो अपन देखते हैं। तो सेल्फोर्स से मुझे जब डेटा बाहर लेके आना है, उसको हम लोग बोलते हैं डेटा एक्सपोर्ट। तो चलो अपन प्रोसेस चालू कर देते हैं, इसको कैसे करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये अपना डेटा लोडर होता है, ये देखिए सेल्फोर्स इंस्पेक्टर है ना, तो यहाँ पे देखो डेटा एक्सपोर्ट करके लिखा रहता है। डेटा एक्सपोर्ट जाएंगे हम लोग, इसको अपन ये करेंगे। ये फिलहाल आप भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए सोचिए मत, क्योंकि अपने को इन फ्यूचर 10 दिन यही पढ़ना है आपको। ओके, मुझे सेल्फोर्स के अंदर का रिकॉर्ड लेके आना है, सेल्फोर्स के अंदर का रिकॉर्ड लेके आना है। वेट अ मिनट, इसको डुप्लीकेट में लेके जाते हैं। वेट अ मिनट, इसको भी डुप्लीकेट में लेके जाते हैं। यहाँ पे डेटा एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग। अब ये डेटा एक्सपोर्ट रहेगा आपका, हम लोगों को पहले सेल्फोर्स से डेटा लेके आना पड़ेगा। तो कभी भी याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कभी भी मुझे सेल्फोर्स से रिकॉर्ड लेके आना है, मतलब
सर्वर से कभी भी मुझे रिकॉर्ड लेके आना तो उसके लिए मुझे क्वेरी यूज़ करना पड़ता है। क्वेरी, अब ये क्वेरी अपने को डिटेल में पढ़ना है इन फ्यूचर। ओके, तो फिलहाल इतना याद रखिए कि यहाँ का सेल्सफोर्स के अंदर का डेटा मुझे फेच करना है और वो एक्सेल में लेके आना। तो सेल्सफोर्स से डेटा जब बाहर लेके आएंगे उसको डेटा एक्सपोर्ट कहते हैं हम लोग। ओके, तो उसके लिए क्वेरी लिखना पड़ता है और वो जो क्वेरी रहती है वो बताता हूँ क्या रहती है। तो यहाँ पे देखिए सिलेक्ट नाम का यूज़ करना पड़ता है, सिलेक्ट। ओके, सिलेक्ट यूज़ करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। और मुझे कौन से ऑब्जेक्ट से लेके आना है बताओ बड़े, मुझे स्टाफ से लेके आना है, स्टूडेंट से लेके आना है, अकाउंट से लेके आना है, स्टूडेंट से। तो यहाँ पे फ्रॉम लिखेंगे हम लोग, सभी देखिए रे फ्रॉम लिखे, इसको डिटेल में पढ़ना है तो फिलहाल अभी ज़्यादा दिमाग मत लगाइए आप लोग। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट डिटेल, ये देखो स्टूडेंट डिटेल चेंज इवेंट भी रहता है, स्टूडेंट डिटेल, ये इसको क्लिक करेंगे, दिख रहा है आपको स्टूडेंट डिटेल। अब मुझे देखिए क्या क्या कौन सा रिकॉर्ड लेके आना है सेल्सफोर्स के अंदर से। आईडी लेके आएंगे अपन, आईडी कॉमा, उसके बाद हम लोग लेके आएंगे फर्स्ट नेम, FIRST फर्स्ट नेम टाइप करो, नीचे आ जाता है। उसके बाद अपन मिडल नेम लेके आएंगे, उसके बाद लास्ट नेम लेके आएंगे, उसके बाद हम लोग क्या लेके आएंगे बताइए मुझे। उसके बाद मोबाइल नंबर लेके आना है, टाइप करो उतना ही आ जाता है। उसके बाद हम लोग लेंगे ईमेल आईडी, ये ले लेंगे हम लोग। चलिए इसको तो हम लोग, और ये जो फॉर्म के पहले कॉमा नहीं चाहिए तो ये कॉमा आप लोग निकाल लेंगे। चलिए ये कॉमा अपन निकाल देंगे। क्लियर हो गया कि आपको मुझे बताओ। तो मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट में से क्या क्या रिकॉर्ड लेके आना है। देखिए रे बाबा, स्टूडेंट के अंदर बहुत रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड, इसके अंदर 13, एक रिकॉर्ड के अंदर 13 फील्ड्स है। तो मुझे क्या करना है, उसका आईडी लेके आना है, फर्स्ट नेम लेके आना है, मिडल नेम लेके आना है, लास्ट नेम लेके आना है, मोबाइल नंबर, मतलब 6 फील्ड लेके आना है, बाकी की फील्ड लेके नहीं आना है। क्लियर हो गया। तो ये जो होता है इसको क्वेरी बोलते हैं, क्वेरीज बोलते हैं हम लोग। तो ये क्वेरी से अपन क्या करेंगे, सिलेक्ट, बाद में फ्रॉम, किससे लेके आना वो लिखेंगे, और जो लेके आना वो लिखेंगे। आईडी, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ यूज़ मत करना, वो मैं कल पढ़ाऊँगा आपको या परसों पढ़ाऊँगा आपको, ध्यान दीजिएगा। तो फर्स्ट नेम आईडी, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल ले लेंगे। इतना क्लियर हुआ क्या मुझे बताइए। यस, यस सर। ओके। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। देखिए आ गया आपका डेटा, ये देखिए इतना रिकॉर्ड है अपने पास। इसका आईडी आ गया आपका, ध्यान दीजिएगा, दिस इज़ योर आईडी, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। इतना क्लियर हो गया। इसको कॉपी करेंगे, देखो यहाँ पे कॉपी एक्सेल, क्योंकि फिलहाल एक्सेल, कल अपन ये देखेंगे, बाद में ये देखेंगे, मैं पढ़ाऊँगा एक एक चीज़। मैंने आपको बताया ना कॉमन प्लेटफॉर्म, एक्सेल, CSV, जेसन और XML करके एक रहता है। तो इसको कॉपी कर लेंगे हम लोग, ये कॉपी करेंगे और जाएंगे यहाँ पे क्लिक कर लेना और यहाँ पे पहले पेज में जाके इसको पेस्ट कर देंगे। हो गया आपका। बाद में इसको अपन क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे, सेम है तो इसको कहाँ से, डिलीट बटन दबा दीजिए, चला जाएगा। बाद में इसको एक बार क्लिक करेंगे, एडजस्ट कर लो इसको, इसको थोड़ा मॉडिफाइड कर रहा हूँ, आपको कहीं ज़रूरत नहीं है, अपने को ये मॉडिफिकेशन नहीं पढ़ना अपने को, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए आपको दिखना चाहिए प्रॉपर वे से, इसलिए इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे होम पे जाएंगे हम लोग, वेट अ मिनट, चलिए होम पे जाएंगे। चलिए आ गया, इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करता हूँ, मतलब समझाने के लिए मुझे अच्छा लगता है। चलो ये हो गया आपका, और ये जो रिकॉर्ड है, चलिए ये रिकॉर्ड रहेगा आपका। ये रिकॉर्ड है आपका, ध्यान दीजिएगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस रिकॉर्ड के अंदर, अभी देखो मैंने क्या किया, सेल्सफोर्स से रिकॉर्ड बाहर लेके आया। क्लियर हो गया आपको, क्योंकि कुछ भी रिकॉर्ड मुझे सेल्सफोर्स के अंदर मॉडिफाइड नहीं कर सकता हूँ, याद रखिएगा। ये सेल्सफोर्स का रिकॉर्ड है, इसको मॉडिफाइड नहीं कर सकता हूँ, मुझे उसको पहले सेल्सफोर्स के बाहर लेके आना पड़ता है। मैंने रिकॉर्ड लेके आया बाहर, कहाँ पे, एक्सेल के अंदर लेके आया, और मुझे यहाँ पे मॉडिफाइड क्या करना है, तो मुझे मॉडिफाइड करना है। मुझे लग रहा है कि नहीं यार ये फर्स्ट नेम मेरा गलत हो गया, तो मैं इसको मॉडिफाइड करता हूँ। चलेगा यहाँ पे अपडेट, ओके, ये दे देंगे हम लोग।
ये देखो अपडेट लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इसको मुझे लगता है कि इतने नंबर्स मेरे को ये नंबर अपडेट करना है, यहाँ पे गलत नंबर नाम हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मिडल नेम भी मेरा गलत हो गया। समझ में आ रहा है ना, मैं एजम्पशन दे रहा हूँ। अपडेट मतलब यस आप सर। इन फ्यूचर कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि क्या कर रहे हैं सर करके। समझ में आ रहा है सभी को। मुझे लग रहा है कि एक साथ इसको बल्क बल्क ऑफ ऑपरेशन बोलते हैं। चलिए इसको मैंने मॉडिफाइड कर दिया, ये देख सर लीजिए। हाँ बोलिए, सर बोलिए बोलिए। एक क्वेरी। हाँ सर बोल। हम जो वहाँ पे हमारा जो रिकॉर्ड है हम्म। सेल्स फोर्स वाला, वहाँ पे हाँ भी तो एडिट ऑप्शन का पेन दिखा रहा है जिसको हम नेम हाँ चेंज यस, लेकिन कर मैम अभी मुझे क्या सकते करना हैं। है, हर इसमें एक एक को रिकॉर्ड को चेंज करना पड़ेगा ना मैम। मल्टीपल। हाँ हाँ यस। हाँ, अब क्या होगा, मुझे वही वही वन। मल्टीपल हो रहा हाँ है, यस। करने के लिए हम हाँ ये अभी काम मुझे कर रहे हैं। 1000 रिकॉर्ड चेंज करना है, तो मुझे एक एक रिकॉर्ड को चेंज करना पड़ेगा 1000 टाइम। हम्म यहाँ पे मैं डेटा लोडर में क्या करता हूँ, मैं वो यस डेटा, सर यस ये सर। डेटा को लेके आता हूँ 1000 इसमें, और उसको मॉडिफाइड कर देता हूँ एक ही इसमें, है कि नहीं। समझ में आ गया आपको। यस। श्योर। और इसको देखिए, ये ओके मैंने, हाँ ओके जी, फाइन समझ में आ गया मैम। सर। यस सर। ओके। तो अभी इसको रिकॉर्ड को मॉडिफाइड करते हैं हम लोग। मैं ये रिकॉर्ड को चेंज किया, देखिए ये रिकॉर्ड को चेंज किया मैंने, बाद में ये इतने रिकॉर्ड को चेंज कर दिया। देखिए बता रहा हूँ, शो कर रहा हूँ यहाँ पे, ये रिकॉर्ड को चेंज कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिकॉर्ड को मुझे चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ। ओके, इसको अपडेट ये पूछा जाता है। चलिए इसको हम लोग वर्क करेंगे, यहाँ पे दे देंगे हम लोग। अब यहाँ पे देते हैं हम लोग, इसको मॉडिफाइड कर लेते हैं, तो मुझे चेंज करना है। ओके, तो हम लोग इसको इस तरह से वर्क कर सकते हैं हम लोग। ओके, मुझे इतना रिकॉर्ड चेंज करना है, मुझे लग रहा है कि ये भी चेंज करना है। इसका गिरे 1 चाहिए था, गिरे 1 दे देता हूँ मैं। ओके, और यहाँ पे अपन दे देंगे। चलिए इसको हम लोग मॉडिफाइड कर देते हैं हम लोग। मुझे इतना चेंज करना है, तो हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, इतना मुझे डेटा, तो अब समझ में आ गया क्यों यूज़ करते हैं अपन डेटा लोडर को। बल्क ऑफ डेटा को मुझे चेंज करना यस सर। है। यस, तो मैंने क्या किया, सेल्सफोर्स का रिकॉर्ड चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, उस रिकॉर्ड को लेके आ जाऊँगा कहाँ पे, एक्सेल के अंदर, विथ रिकॉर्ड आईडी। अब बोलेंगे सर रिकॉर्ड आईडी क्यों लेके आया, इज इट क्लियर। अब मैं ये इस रिकॉर्ड को मॉडिफाइड करूँगा ना, अब ये मॉडिफाइड करूँगा और ये रिकॉर्ड को वापस मैं कहाँ पे डालूँगा, सेल्सफोर्स के अंदर। यस, मैंने मॉडिफाइड कर लिया रिकॉर्ड को, अब मैं वापस डालूँगा यहाँ पे। अब कैसे पता चलेगा सेल्सफोर्स को कि भाई ये रिकॉर्ड खुद का मेरा ही है, पुराने रिकॉर्ड को लेके गया और उसको मॉडिफाइड किया और वो रिकॉर्ड को वापस लेके आया। कैसे क्या पहचानेगा सेल्सफोर्स को, तो सेल्सफोर्स का ये जो आईडी होता है ना, ये आईडी होता है ना, ये आईडी और इसके अंदर जो रखा हुआ आईडी वो मैच करेगा। वो समझ में आ रहा है क्या आपको। ओके, और वो मैच करेगा और वो क्या करेगा, अपने इंटरनल रिकॉर्ड के अंदर उसको मॉडिफाइड कर लेगा। समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पे इंसर्ट में वैसा नहीं होता था, नया रिकॉर्ड डायरेक्ट इंसर्ट होता था, लेकिन यहाँ पे मॉडिफाइड करना है। मॉडिफाइड सिर्फ ओल्ड रिकॉर्ड को, सेल्सफोर्स के अंदर के रिकॉर्ड को ही मॉडिफाइड किया जाता है। तो उसने लेके गया, उसको मॉडिफाइड किया और बाद में इसको वापस से अपन डाल देंगे यहाँ पे। अब ये रिकॉर्ड डालेंगे यहाँ पे, तो सेल्सफोर्स कैसे इंडिकेट करेगा कि यार ये मेरा रिकॉर्ड है क्या, तो उसका भी इसके अंदर भी रिकॉर्ड आईडी है ना, ये रिकॉर्ड आईडी और ये रिकॉर्ड आईडी मैच करते हैं वो लोग। जब वो रिकॉर्ड आईडी दोनों भी सेम होंगे तो ही वो अपडेट प्रोसीजर करता है। समझ में आ रहा है क्या आपको। तभी वो क्या करेगा, अपडेट प्रोसीजर कर देगा, नहीं तो अदरवाइज वो बोलेगा रिजेक्ट, ये मेरा रिकॉर्ड है ही नहीं। ओके, समझ में आ रहा है। तो अपडेशन में याद रखना, अपडेशन में हम लोग कभी भी पुराने रिकॉर्ड के साथ, मतलब नए रिकॉर्ड के साथ काम नहीं करते। हम लोग सेल्सफोर्स का रिकॉर्ड लेके जाएंगे एक्सेल के अंदर, मॉडिफाइड करेंगे, जैसे मैंने अभी मॉडिफाइड किया, देखो क्योंकि इसका रिकॉर्ड आईडी है ना। यस, और उसी रिकॉर्ड को मॉडिफाइड किया मैंने यहाँ पे, और ये रिकॉर्ड में वापस क्या करूँगा, सेल्सफोर्स के अंदर डालूंगा। तो ये जो आईडी है ना, वो आईडी सेल्सफोर्स के साथ मैच करेगा, मतलब ये रिकॉर्ड के साथ मैच करेगा। देखो ये रिकॉर्ड के साथ सर वापस जाएगा तो वो ओवरराइट होगा क्या? ओवरराइड होगा। यस, ओवरराइड होगा। और ओवरराइड में क्या होगा, जहाँ जहाँ पे हम लोगों ने मॉडिफिकेशन किया वो ओवरराइड करेगा, बाकी का वैसे ही रख देगा अपडेट। समझ में आ रहा है। अब ये रिकॉर्ड, ये आईडी और ये आईडी मैच करेगा, वो देखना, ये आईडी और ये आईडी मैच करेगा आपका। ओके, वो मैच हो गया तो बाद में वो क्या करेगा, ये मिडल नेम को वैसे ही छोड़ देगा, ये इसको वैसे ही छोड़ देगा, इसको वैसे ही छोड़ देगा, लेकिन जो जो रिकॉर्ड अपन ने मॉडिफाइड किया है वो उसको ओवरराइड कर देगा। समझ में आ रहा है। इसलिए आईडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे इंडिकेट होता है कि ये सेल्सफोर्स का डेटा है, और अपडेशन हमेशा सेल्सफोर्स के अंदर के इंटरनल रिकॉर्ड को ही मॉडिफाइड किया जाता है। मैं इसको इतना टाइम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इन फ्यूचर अपने को ज़िंदगी भर यही काम करना है, अपडेशन अपडेशन अपडेशन। इतना क्लियर हुआ कि आपको, मुझे बताइए एनी डाउट।
No, sir, no. चलिए चलिए नो अभी सर, चलो अपन ने नो क्या किया, सर। तो प्रोसीजर क्या किया अपडेशन के लिए। पहले हम लोगों ने डेटा क्या करेंगे, चलो प्रोसीजर बता देता हूँ मैं पहले फास्टली। मैंने डेटा लोडर में गया, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे हम लोग नीचे गए और डेटा एक्सपोर्ट से गए हम लोग, और डेटा एक्सपोर्ट से हमने क्या किया, वो डेटा लेके आया, एक क्वेरी लिखी है, ये क्वेरी याद रखिए, बाद में इन फ्यूचर आपको आ जाएगी, लोड मत लीजिए, बराबर प्रॉपर वे से देखिए आप लोग। ओके, यहाँ पे देखें टाइप नहीं करेंगे, पहले सिलेक्ट लिखेंगे, फ्रॉम लिखेंगे, बाद में स्टूडेंट टाइप कर लेना, तो आप नीचे आएगा उसको क्लिक कर देना, और बाद में अपन आईडी कॉमा फर्स्ट नेम लेते जाओ, ये इसे इस तरह आते जाएंगे यहाँ पे। सिर्फ फॉर्म के बाद में एक कॉमा आता है तो उसको निकाल लेना, नहीं तो एरर आ जाएंगी वहाँ पे। ऐसे कॉमा लिखोगे आप लोग तो वहाँ पे एरर दिखेंगे आपको। चलो इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे एरर दिखाएंगे, वो देखो यहाँ पे। तो जाने का यहाँ पे कितने भी बोले तो भी गलतियाँ करते ही आप लोग, तो बता दिया मैंने एरर कैसे आती, तो इसको निकाल लेना और एक्सपोर्ट कर देना, ये डेटा आ जाएगा। इसके बाद इसको कॉपी करना और एक्सेल में लेके जाना। एक्सेल में लेके गए तो ये जो पहला पोर्शन होता है उसको निकाल देना। ओके, और बाद में जो मॉडिफाइड करना वो मॉडिफाइड कर लेना। हो गया आपका, मतलब मैंने सेल्सफोर्स का डेटा बाहर लेके आया, उसको मॉडिफाइड किया। अब ये रिकॉर्ड मुझे वापस सेल्सफोर्स में लेके जाना है, और बाहर का रिकॉर्ड जब सेल्सफोर्स में लेके जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डेटा इंपोर्ट करना। समझ में आ रहा है क्या आपको? Yes, sir. यस यस सर। तो अभी देखेंगे Yes. हम लोग यहाँ पे, अभी हम लोग वापस जाते हैं डेटा लोडर के पास, और यहाँ पे डेटा इंपोर्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे डेटा इंपोर्ट करते हैं हम लोग। चलिए इंपोर्ट करेंगे हम लोग, डेटा इंपोर्ट में आएंगे तो यहाँ पे सेल्फोर्स इंस्पेक्टर 4 ऑपरेशन कर सकता है। इंसर्ट मैंने बताया था, न्यू रिकॉर्ड को अपने को ऐड करना है कल, तो अपने इंसर्ट किया था। अभी मुझे क्या करना है, सेल्फोर्स के अंदर के रिकॉर्ड को अपडेट करना है। ओके, और नया रिकॉर्ड अपडेट रिकॉर्ड में अभी पढ़ा है मैंने 10-15 मिनट में से, जिसको आईडी नहीं रहती है वो न्यू रिकॉर्ड रहता है, जिसको आईडी रहती है वो पुराना रिकॉर्ड रहती है। और इंसर्ट ये न्यू रिकॉर्ड के ऊपर काम किया जाता है, और अपडेशन हमेशा सेल्फोर्स के ओल्ड रिकॉर्ड के साथ काम किया जाता है। आईडी वाला जो रिकॉर्ड होता है उसके साथ काम किया जाता है। ओके, इसको अपडेट कर देते हैं। क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे अपडेट लिखा, कौन से ऑब्जेक्ट के साथ काम करना है मुझे, स्टूडेंट डिटेल स्टूडेंट डिटेल्स। करेंगे हम लोग यहाँ पे। Student details, यस, sir. क्लिक करेंगे हम लोग स्टूडेंट डिटेल पे यहाँ पे। अब मुझे जो डेटा अपडेट करना है तो वो डेटा लेके आ जाऊँगा यहाँ से, इसको कॉपी करूँगा। वेट अ मिनट, ये ब्लैंक स्पेस मत लेके आना, ब्लैंक स्पेस लेके आऊँगे तो एरर आ जाती है। आपको पहले बता रहा हूँ, उसका अलग तरीका होता है। कंट्रोल-C, यहाँ पे जाएंगे हम लोग, और यहाँ पे जाने के बाद इनको कंट्रोल-V, ये ब्लैक कलर है तो ये आ गया, ये डेटा आ गया। अब वो क्या करेंगे, अपने को मैपिंग करना पड़ता है, मैपिंग इसके साथ। लेकिन हमने क्या किया था बताओ बरा, मैपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने सेल्फोर्स ही डेटा लेके आए थे, याद है क्या आपने, एक्सपोर्ट करके। Yes, sir. यस ना, तो इसके लिए वो जो रहेंगे ना ऊपर का, ये देखिए आईडी, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, आईडी, Yes, sir. ये डायरेक्ट सेल्फोर्स का ही आएगा, क्योंकि अपन ने सेल्फोर्स ही लेके आए थे ना पुराना रिकॉर्ड को, और बाद में इसको मॉडिफाइड किया था। यस और नो? ओके, तो ये फील्ड मैच करेंगे, पहले से मैच रहेगा, इट्स ओके, चल जाता है। बाद में इंपोर्ट करेंगे हम लोग, इंपोर्ट होने के बाद चले, हो गया अपडेट सक्सेसफुली। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपका अपडेट, देखो पूरा रिकॉर्ड अपडेट हुआ है। चेक करना है आप लोगों को, तो यहाँ पे देखिए फिलहाल दिख रहा नहीं है आपको, यहाँ पे देखिए, इसको रिफ्रेश कर देते हैं हम लोग। चलिए देखिए मेरा अपडेट हो गया आपका रिकॉर्ड, देखिए। यस, अब मैम समझ में आ गया आपको कि हम लोग डेटा लोडर की यूज़ करते हैं। बल्क ऑफ डेटा को मुझे एक साथ प्रोसेस Yes, करना है sir. तो उसके लिए Yes, यूज़ sir. करते हैं, Yes, दैट्स व्हाई आई यूज़ दैट। ओके, बाद में ये देखो G111 मैंने कर दिया। क्लियर हो गया क्या आपको? इज इट क्लियर? इसको बोलते हैं अपडेशन प्रोसीजर। तो समझ में आ गया डिफरेंस बिटवीन द इंसर्ट ऑपरेशन एंड द अपडेशन ऑपरेशन। इफ यू हैव द न्यू रिकॉर्ड, दैट रिकॉर्ड हैव द नो आईडी, सच रिकॉर्ड इज कॉल्ड एज द न्यू रिकॉर्ड, और उसको हम लोग इंसर्ट करते हैं। ओके, अपडेशन का मतलब क्या होता है, दिस इज योर ओल्ड डेटा, those data are already available inside the Salesforce, these record have the 15-digit ID. ओके, उस रिकॉर्ड को हम लोग बोलते हैं सेल्फोर्स रिकॉर्ड। इज इट क्लियर? और सेल्फोर्स रिकॉर्ड को ही अपडेट किया जाता है, नॉर्मल रिकॉर्ड को। तो उसको हमको अपडेट करना है, तो सेल्फोर्स के अंदर कभी अपडेट नहीं होता है, इंडिविजुअली होगा। लेकिन मुझे बल्क ऑफ अपडेट करना है, वो रिकॉर्ड को पहले कहीं दूसरे फाइल में लेके जाना पड़ता है, एक्सेल में, CSV फाइल में लेके जाना पड़ता है, उसके अंदर उसको मॉडिफाइड करना पड़ता है। उसके बाद उसको मुझे वापस से डेटा इंपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन इंपोर्ट करते वक्त अपन क्या यूज़ करेंगे, अपडेट। तो जब अपन अपडेट यूज़ करते हैं, हेलो,
एक मिनट थांबून जा एक मिनट. तो यहाँ पे जो अपडेट रहेगा आपका, तो अपडेट हमेशा रिकॉर्ड आईडी को चेंज करता है. तो वो क्या करेगा, देखो ध्यान दो, अभी कैसे अपडेट किया था उसने मालूम है क्या? ये लेके गया था, ये आईडी को चेक किया, ये आईडी को चेक किया, और वो ये आईडी को चेक करेगा और वो मैच करेगा, उसके बाद ही अपडेट करेगा वो. इसलिए वो आईडी चाहिए. क्लियर हुआ क्या, मुझे बताइए अपडेशन प्रोसीजर. Yes, sir. एनी डाउट? एनी डाउट? No, sir, no. चलिए नो नेक्स्ट सर, नो सर. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इंसर्ट ऑपरेशन. सॉरी, इंसर्ट हो गया अपना, नया रिकॉर्ड कल मैंने दिखाया था आपको. अपडेशन क्लियर हो गया आपको. अभी थर्ड देखते हैं हम लोग अपसर्ट. अपसर्ट ऑपरेशन, ये पूछा जाता है इंटरव्यू में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपडेट एंड अपसर्ट. अपडेट डेटा मतलब क्या होता है, सेल्सफोर्स का डेटा को हम लोग मॉडिफाइड करते हैं, उसको हम लोग अपडेशन ऑपरेशन बोलते हैं. इंसर्ट ऑपरेशन मतलब क्या होता है, न्यू रिकॉर्ड को सेल्सफोर्स के अंदर स्टोर करते हैं, उसको इंसर्शन ऑपरेशन बोलते हैं. अपडेशन ऑपरेशन मतलब सेल्सफोर्स के अंदर का विथ रिकॉर्ड आईडी जो रिकॉर्ड रहते हैं उसको अपन मॉडिफाइड करते हैं, उसको अपडेट बोलते हैं. अपसर्ट का मतलब होता है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अपडेशन एंड इंसर्शन. अपडेट और इंसर्ट दोनों का कॉम्बिनेशन जो रहता है ना, उसको अपसर्ट बोलते हैं. अपडेट में अपन ऐसा करेंगे ना, एज्यूम करते हैं हम एक रिकॉर्ड लिखते हैं अपन, ओके, XYZ PQR, ये रिकॉर्ड को मुझे स्टोर करना है. अब देखो यहाँ पे समझ में आ गया होगा आप लोगों को. ये क्लियर हुआ क्या, मुझे बताइए. ये रिकॉर्ड है, देखिए आप लोग, इसमें दिख रहा है. अभी हम लोग ये एक रिकॉर्ड लेते हैं, ये रिकॉर्ड है, चलिए ये अपन @direct.com, ये रिकॉर्ड है आपका. चलिए ध्यान दीजिएगा. तो ये रिकॉर्ड है आपका. तो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि सेल्सफोर्स का रिकॉर्ड कौन सा है, बताइए मुझे, बताओ रे. सर ऊपर वाला जो है, With जिसको- ID. जिसमें रिकॉर्ड आईडी है, जिसमें रिकॉर्ड आईडी है. यस, those have the record ID. This is called as a Salesforce. और ये कौन से है, XYZ जो लिखा हुआ है, दिस इज योर न्यू रिकॉर्ड. समझ में आ रहा है आपको. ये new सो data. यस यस. अपसर्ट का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन. मुझे पुराने रिकॉर्ड के साथ अपडेट करना है और एट द सेम टाइम नया भी रिकॉर्ड ऐड करना है. अपडेट में ऐसा नहीं होता था. अपन अपडेट में ऐसा करने के लिए जाएंगे ना तो वो एरर दे देगा. अपडेट में क्या करता है, सिर्फ सेल्सफोर्स का रिकॉर्ड को ही मॉडिफाइड करता है, सेल्सफोर्स के रिकॉर्ड को ही मॉडिफाइड करता है, जिसको आईडी रहेंगी वो. अपन ने ये रिकॉर्ड डाला रहता है ना, तो उसने क्या दिया रहता है, इसको तो अपडेट कर दिया रहता है क्योंकि इसके रिकॉर्ड आईडी है, ओके. लेकिन यहाँ पे 3 जन को बोल दिया रहता है फेल करके. क्यों? अपडेट सिर्फ पुराने रिकॉर्ड को, मतलब सेल्सफोर्स के रिकॉर्ड को जिसको आईडी होता है उसी को अपडेट करता है, नए रिकॉर्ड को इंसर्ट नहीं करता है. क्लियर हुआ क्या आपको. लेकिन अपसर्ट प्रोसीजर जो होती है ना आपकी, अपसर्ट प्रोसीजर, इसमें क्या होता है, पुराने रिकॉर्ड को भी चेंज करता है एज वेल एज वो क्या करता है, नया रिकॉर्ड भी इंसर्ट करता है. दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड एज अ अपसर्ट ऑपरेशन. अपसर्ट ऑपरेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ ओल्ड और सेल्सफोर्स डेटा एज वेल एज न्यू रिकॉर्ड कैन बी इंसर्टेड. दैट अ कॉम्बो ऑपरेशन इज कॉल्ड एज अ अपसर्ट ऑपरेशन. समझ में आ रहा है आपको. अपसर्ट ऑपरेशन जो होता है ना, वो पुराने रिकॉर्ड को अपडेट भी करते हैं और नए रिकॉर्ड को इंसर्ट भी कर सकते हैं, दोनों भी एक साथ काम कर रहे हैं. उस ऑपरेशन को हम लोग अपसर्ट ऑपरेशन बोलते हैं. इज इट क्लियर और नॉट, जस्ट टेल मी. ओके, Yes, sir. क्लियर हो गया आपको यहाँ पे. क्लियर सर, यस. क्लियर सर. तो इसको हम लोग थोड़ा मॉडिफाइड कर लेते हैं. कंट्रोल-C, ये मैं थोड़ा नीचे लेके जाता, कंट्रोल-X, ये नीचे लेके जाता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे डालते हैं हम लोग कंट्रोल-V, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ. ओके. और मतलब वही अपसर्ट प्रोसीजर देख लेता हूँ, सेम प्रोसीजर है बट मैं बताता हूँ आपको. डिलीट कर देते हैं हम लोग. ये थोड़ा मॉडिफिकेशन ही वैसे ही रहेगा बट जाने दीजिए. ओके. चलिए हम लोग जाते हैं. अभी मुझे अपसर्ट करना है. अपसर्ट करना तो मुझे अपसर्ट करना है. अपसर्ट मतलब क्या होता है, देखो रे, मुझे ये नए रिकॉर्ड को, ये पुराने रिकॉर्ड को भी चेंज करना और नया रिकॉर्ड भी ऐड करना, उसको अपसर्ट प्रोसीजर बोलते हैं. तो कभी भी सेल्सफोर्स के अंदर कुछ रिकॉर्ड को मॉडिफाइड कर सकते हैं क्या, करना तो इंडिविजुअल करेंगे, लेकिन बल्क ऑफ डेटा को एक साथ में मॉडिफाइड कर सकता हूँ क्या, सेल्सफोर्स के अंदर, सर्वर के अंदर नहीं. No, तो sir. पहले मुझे उसको डेटा एक्सपोर्ट के थ्रू
डेटा एक्सपोर्ट के थ्रू मुझे उसको बाहर लेके आना पड़ेगा। मैंने पहले ही क्वेरी लिख के रखी है। ओके, एक्सपोर्ट करेंगे हम लोग, कॉपी करेंगे और कॉपी करेंगे, मुझे बाहर लेके आते हैं। यहाँ पे लेके आता हूँ मैं, कंट्रोल भी कर देता हूँ। देखो इसको अपन डिलीट कर देंगे, फास्ट तो नहीं हो रहा है ना आपको। ये रिकॉर्ड को मॉडिफाइड करेंगे। अब ये पार्थ है तो यहाँ पे मैं कुछ मॉडिफिकेशन कर देता हूँ, ये ऐसा नंबर डाल देता हूँ, ये है, इसको मॉडिफाइड कर देता हूँ। ओके, अरे कंट्रोल से ये रिकॉर्ड को मैं मॉडिफाइड कर देता हूँ। इतना रिकॉर्ड मॉडिफाइड करता हूँ, चलेगा ना आपको, मतलब समझ में आ जाएगा आपको मैं क्या कर रहा था। चलिए ये रिकॉर्ड को मैं मॉडिफाइड करता हूँ अलग रिकॉर्ड से। चलिए ये 2 रिकॉर्ड को मॉडिफाइड करना है, समझ में आ रहा है आपको। बाकी आपको यहाँ पे मॉडिफाइड करना है क्या, चलिए इसको भी मॉडिफाइड कर देते हैं हम लोग। मैं एक जस्ट कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं है, कंपनी में यही काम होता है, ऐसा कुछ जादू मंत्र नहीं रहता है। लोगों को वो भी नहीं आता और सेल्फोर्स के अंदर एंट्री करते हैं। जॉब बहुत है, जिसका कम्युनिकेशन अच्छा होगा ना उनको जॉब 100% है, याद रखिएगा। कभी कभी तो ऐसा होता है कम्युनिकेशन अच्छा होगा ना तो बात बोलते हैं कि बाद में देखेंगे, उसको सिखा ही देंगे, क्योंकि सेल्फोर्स में मैक्सिमम क्लाइंट इंडिया के बाहर के हैं, सो उनको कम्युनिकेशन अच्छा लगता है। तो ये देखेंगे, इसको मॉडिफाइड करेंगे हम लोग। चलो ध्यान देते हैं, ये देते हैं। तो पुराने रिकॉर्ड को मॉडिफाइड कर दिया। एज वेल एज मैं क्या करूँगा, ये जो नया रिकॉर्ड है ना, ये था, ये रिकॉर्ड लेके आ जाता हूँ, कंट्रोल एक्स और यहाँ पे रख देता हूँ कंट्रोल। क्लियर हुआ कि आपको, मुझे बताइए। यस Yes, sir. समझ में आ रहा है आपको। तो दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड एज अ combination of old record updation as well as the new record, and that combo is called as the upsert operation। इसमें पुराने रिकॉर्ड को भी मॉडिफाइड किया जाता है, एट द सेम टाइम नए रिकॉर्ड को भी वर्क किया जाता है। क्लियर हुआ कि आपको, बताइए। अब ये हो गया आपका अपसर्ट ऑपरेशन। अभी इसको मुझे वर्क करना है, चलो मॉडिफाइड कर लिया मैंने, इसको मुझे वापस से एंटर करना है। चलिए हम लोग जाते हैं यहाँ पे, हम लोग वापस इसको क्लिक करेंगे, नीचे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग डेटा इंपोर्ट करते हैं। अभी यहाँ पे थर्ड पोर्शन देखते हैं, अपसर्ट, और यहाँ पे हम देख जाते हैं स्टूडेंट डिटेल। ओके, और यहाँ पे हम लोग कॉपी करेंगे वो रिकॉर्ड को। अपडेट में करने के लिए जाओ ना आप लोग, अपडेट करोगे ना तो क्या होगा, वो एरर दे देगा। अपडेट करेंगे यहाँ पे और अपडेट करेंगे और आप लोग वो डेटा ऐड करेंगे ना तो वो एरर दे देंगे। क्यों, अपडेट में सिर्फ पुराने रिकॉर्ड केस को ही मॉडिफाइड करता है, लेकिन उसके अंदर अपन ने 14 पुराने रिकॉर्ड लिए तो 3 नए भी रिकॉर्ड लिए, तो नए रिकॉर्ड को अपडेट एरर दे देता है। लेकिन अपसेट में क्या होता है, पुराने रिकॉर्ड और नए रिकॉर्ड के दोनों के साथ काम करता है। समझ में आ गया आपको। ये ब्लैक हो जाएगा तो इसको कंट्रोल भी कर दो, देखो आ गया आपका। अब मैंने वही से डेटा लेके आया हुआ है ना, तो इसलिए मुझे मैपिंग करने की ज़रूरत नहीं, वो खुद ही मैप रहता है आपका। 17 है यहाँ पे रिकॉर्ड्स। क्लियर हो गया आपको। इसको इंपोर्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 7 दिया है ना, मैंने बताया 6 मैक्सिमम कितने रिकॉर्ड लेके जा सकता है, देखो 200, ज़्यादा भी लेके जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेके जा सकता है वो, ये देख लिए। लेकिन डिफ़ॉल्टली कितने लेके जा सकता है वो, 200। यस और नो, क्लियर हो गया आपको। और ये जो थ्रेड है एक, इसके अंदर सिर्फ 6 ही फील्ड लेके जा सकता है। देखो ये देखो एरर आया, इतना क्लियर हुआ कि आपको, बताइए। यस, इसलिए मैं 6 फील्ड यूज़ कर रहा हूँ। यस सर। अब समझ में आ गया क्यों यूज़ कर रहा था। तो चलिए अपन ने ये कर लिया। मैक्सिमम टू 200 बढ़ाना है। हाँ, बैच फाइल बढ़ा सकते हैं हम लोग। ये बैचेस अपने को इन फ्यूचर 4 दिन कंटिन्यू पढ़ना है, ये देख लिए, वो बाद में देखेंगे हम लोग। ये एक्सटर्नल आईडी क्या होता है, ये हम लोग परसों के दिन देखेंगे। और परसों के दिन आपकी जो बैच रहेंगे वो 100 लड़कों की बैच रहेंगी, 100 लड़कों को बैठना है आप लोगों को। चलो ये देखेंगे हम लोग। यहाँ पे इस तरह से वर्किंग रहेगा आपका। ये देखिए 3 नए पुराने रिकॉर्ड है। अब इसको हम लोग इंपोर्ट करते हैं। देखिए चलो इंपोर्ट कर दिया हम लोगों ने। जैसे ही इंपोर्ट कर देंगे तो देखो पुराने रिकॉर्ड में के सामने अपडेट आया, जिसको आईडी है उसको अपडेट किया हुआ उसने। क्लियर है आपको। और नए रिकॉर्ड को उसने इंसर्ट किया हुआ, देखो समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पे अब समझ में आया डिफरेंस बिटवीन द इंसर्ट, अपडेट एंड आईडी प्रोवाइड नहीं करता है क्या? नहीं, अभी यहाँ पे नहीं, अभी यहाँ पे नहीं देंगे वो। जब वो सेल्फोर्स में जाएंगे ना वो देंगे वो।
ओके, अच्छा समझ में आ रहा है ना आपको? उसने आइडेंटिफिकेशन किया है ना कि दिस इज योर ओल्ड रिकॉर्ड, जो आईडी है उसको अपडेट किया है, हम्म और इंसर्ट मतलब हम्म नए रिकॉर्ड को। लेकिन जब वो स्टोर्ड हो गया तो उसको आईडी मिला होगा। इज इट क्लियर? ओके ओके आईडी मिला ओके होगा आपको। तो ये समझ में आ गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंसर्ट, अपडेट एंड अपसर्ट। इज इट क्लियर? यस सर चलो, यस सर चलो ये हो गया आपका। तो देखिए आप लोग चेक करते हैं हम लोग, ये देखिए आपके अंदर ये मिडल नंबर चेंज नहीं है, और ये ऊपर नंबर भी, नाम भी 1111 आना चाहिए ना, और इसको मॉडिफाई करते हैं। अपसेट हुआ, अपडेट हुआ तो क्या देखते हैं हम लोग, चलिए देखिए बरा हम लोग, हो गया आपका अपडेट। ओके, ये अपडेट, मिडल नंबर भी अपडेट हो गया, और पुराना रिकॉर्ड अपन ने लाया होगा वो रिकॉर्ड भी आ गया, देखो। और इसको भी आईडी मिल गया, देखो मैम, मिल गया। ओके, सेल्फोर्स के अंदर जो भी रिकॉर्ड स्टोर होता है ना उसको यस आईडी सर मिलता यस ही है। विदाउट आईडी वर्क नहीं होता है यहाँ पे। इज इट क्लियर और नॉट? जस्ट टेल मी। ओके, यस सर Cleared, sir. मुझे एक देखना है यहाँ पे, पहले बहुत लड़के बैठते हैं, बाद में बैठते नहीं है, तो प्लीज़ जो लड़के रेगुलर रहना चाहते हैं ना, प्लीज़ रहिएगा, नहीं तो यहाँ पे मत रहिए आप लोग। ओके, और वैसे भी अभी आज लास्ट डे है, कल से जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ उनको तो मैं अलाउ ही नहीं करने वाला हूँ। तो जो रहेगा वही बैठेंगे यहाँ पे। तो क्या होता है, बहुत लोगों को, मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन जब तक सीरियस नहीं होता तब तक पे नहीं होता उनका। तो मैं भी सबको बोल दूंगा। क्लियर हो गया क्या, मुझे बताइए, एनी डाउट? हेलो, नो सर नो सर। चलिए No, sir. अभी हम लोग क्या करेंगे, डेटा को डिलीट करेंगे। अभी देखो ये बहुत कचरा हो गया है, यहाँ पे अनवांटेड डेटा हो गया है ना। अभी हम लोग क्या करेंगे, अपना सिर्फ ये दो ही रिकॉर्ड रखेंगे, अपने ये दो रिकॉर्ड रखेंगे। ओके, इसको भी मैं मॉडिफाइड कर देता हूँ थोड़ा सा, अच्छा। और ये भी रिकॉर्ड है अपना, इसको भी मॉडिफाइड कर देता हूँ अच्छा सा। ओके, बाकी सब रिकॉर्ड को मुझे डिलीट करना है। ओके, अब डिलीट करना है तो यहाँ से मैं इंडिविजुअल रिकॉर्ड डिलीट कर सकता हूँ, देखो ऐसा। चलिए, ऐसा एक रिकॉर्ड डिलीट कर सकता हूँ। अभी मुझे 1000 रिकॉर्ड डिलीट करना है तो रुकना पड़ेगा दूसरा रिकॉर्ड को, तो मुझे अभी एक साथ डिलीट करना है। तो बल्क ऑफ डेटा को ऑपरेशन करना है, तो दैट टाइम आई यूज़ क्या यूज़ करेंगे, डेटा लोडर। ओके, तो हम लोग जाते हैं यहाँ Data पे, loader. यस यस। तो हम लोग जाएंगे यहाँ पे, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, पूरा खाली कर देते हैं हम लोग वापस से। तो मुझे इसको डिलीट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, चलो जाते हैं यहाँ पे जाएंगे, पहले डेटा को एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि सेल्फोर्स के अंदर रिकॉर्ड को एक्सपोर्ट नहीं किया जाता ना, बाहर लेके आना पड़ता है। तो मैंने पहले ही क्वेरी लिखे रखी है। ओके, बस 5 मिनट तक चालू करता है। तो यहाँ पे सिलेक्ट आईडी, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल। तो यहाँ पे अपन जाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे हम लोग, कॉपी करेंगे हम लोग और लेके जाएंगे हम लोग, और यहाँ पे अपन दे देंगे कंट्रोल V कर देंगे, रिकॉर्ड आ गया आपका। इसको पहले इसको डिलीट कर देंगे हम लोग। चलो, मुझे सिर्फ ये दो, अभी देखो डिलीट करना है, मुझे डिलीट ऑपरेशन करना है। तो डिलीट ऑपरेशन में क्या होता है, देखो ध्यान दो, डिलीट ऑपरेशन में क्या होता है, यहाँ पे याद रखिएगा, हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ डेटा डिलीट करना है। तो जो डेटा डिलीट करना है उसको निकाल देंगे। देखो ये रिकॉर्ड को डिलीट नहीं करना है ना, ये रिकॉर्ड मुझे चाहिए। क्लियर हुआ क्या आपको? ये रिकॉर्ड चाहिए तो उसको, जो रिकॉर्ड चाहिए उसको निकाल दो, और जो रिकॉर्ड डिलीट करना है ना, सिर्फ वही रिकॉर्ड यहाँ पे रखेंगे हम लोग। समझ में आ गया क्या? कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। यस सर। ओके, बाद में कंट्रोल X करना और ये ऊपर लेके जाना, कंट्रोल V कर देना, तो ये रिकॉर्ड आ गया। तो जो रिकॉर्ड मुझे डिलीट नहीं करना वो यहाँ से निकाल दो, और जिस जिस रिकॉर्ड को डिलीट करना है वो रिकॉर्ड सिर्फ यहाँ पे रखो। क्लियर हो गया आपको? अब ये रिकॉर्ड मैं डिलीट करूँगा। चलो अपन जाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे अपन वापस जाएंगे और यहाँ पे अपन डेटा इंपोर्ट करते हैं हम लोग। समझ में आ गया आपको कंसेप्ट? फास्ट तो नहीं हो रहा है ना? डिलीट कर देंगे हम नो लोग। चलिए No, यहाँ sir. पे अपन जाते हैं हम लोग, स्टूडेंट डिटेल में क्लिक करेंगे हम लोग, यहाँ पे अपन कॉपी करते हैं हम लोग, इसको कॉपी करेंगे कंट्रोल C, और यहाँ पे जाएंगे कंट्रोल V। ओके, ये देखो ये और ये मैच है नो डाउट, लेकिन कभी कभी डिलीट में वो दिखा देता है, तो सेम है ये। ओके, तो इसको स्किप कर देना, स्किप कर दो, स्किप कर दो, स्किप कर दो। चलो, और एक नीचे है, देख लेना पहले, इसको भी स्किप कर दो। ओके, मैच हो गया आपका। Sir, वो सेम नहीं है एक्चुअल में। कहाँ पे?
है ना, सेम ही तो है। वो आगे वो नहीं है, बराबर सेम आगे है। अंडरस्कोर लगा है हाँ सर। वो चलता है, वो आगे चलता है, वो सेम है लेकिन। ओके, तो ये हो गया आपका। इसको इंपोर्ट करते हैं हम लोग। चलो इंपोर्ट कर देंगे हम लोग। देखिए हो गया डिलीट सब। देखिए पूरा डिलीट हो गया आपका। ओके, क्लियर हुआ कि आपको, मुझे बताइए। डिलीट हो गया। चलो चेक करते यस हैं हम सर। लोग। इसको मॉडिफाइड करो। यस। 2 ही रिकॉर्ड रह गए। तो इस तरह से आपका वर्किंग हो जाएगा। क्लियर हुआ कि आपको, मुझे बताइए। एनी डाउट, जस्ट टेल मी। यस सर। नो सर। देखिए डाउट्स होंगे तो मुझे बताते जाइए आप लोग, क्योंकि एक्चुअली विदाउट। सर जब परफॉर्म कर लें, आप वीडियो भेजेंगे हम करके देखेंगे ना, साथ साथ में ऐसे नहीं कर सक मैंने नहीं होता है। हाँ, अगर फिर डाउट्स आएंगे, ऐसा रहता है। नहीं जिसका ये वर्क हो गया होगा ना, क्या बोलते हैं इसमें सबसे हाँ। मेन डाउट प्रॉब्लम क्या जाता है आपका, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हुआ ना तो बड़ा तकलीफ यस देता सर। है वो। आगे जाके ऐसे 2-3 बार आपको चांसेस आएंगे जिसमें आप लोगों को ऐसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड होते हुए नहीं दिखेगा। ओके, तो वो थोड़ा सा तकलीफ देता है। तो किसी को कुछ डाउट्स होंगे तो पूछ सकते हैं मेरे को। और कल से अभी इतने ही लोग बैठेंगे यहाँ पे, बाकी लोग नहीं बैठेंगे। चलिए, क्योंकि क्या होता है, आ रहे 22 लोग बैठते हैं और बाद में 18 लोग ही रहते हैं। 18 मतलब यहाँ पे नियर अबाउट 14-15 लोग ही है यहाँ पे। चलिए, अभी हम लोग कल देखते हैं बाकी का, तो ये वीडियोज़ में भेज दूंगा आपको। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय।